दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपने वीडियो के थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके मन में जितने भी सवाल हैं या अगर आप कोई चीज़ कंफ्यूज हो तो ये सब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 क्या होता है? जैसा कि लिखा हुआ है कोविड-19, हम अक्सर इस वर्ड से सुनते हैं, आसपास हर जगह सुनते हैं कोविड-19। कोविड-19 वर्ड का मतलब क्या है ना? कोविड-19 वर्ड सबसे पहले 11 फरवरी 2020 को 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले ये एक एब्रिविएशन दिया था कोविड-19। इसका अर्थ है कोरोना वायरस डिजीज 2019। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ये 19 कहीं वायरस के स्ट्रेन के टाइप तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ये 2019 है। फिर अब मन में सवाल आता है कि जब कोरोना वायरस, हम सब ने ऐसा देखा कि कोरोना वायरस 2020 में 2020 से धीरे धीरे फैलने लगा, पूरे चाइना से पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा, तो ये 2019 क्यों लिखा गया? उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा एक फैक्ट है। फैक्ट ऐसा है कि 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री ऑफिस में एक रिपोर्ट आया। देखिए, हर एक कंट्री में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑफिस होता है। अगर किसी कंट्री में कुछ नया चीज़ हेल्थ से रिलेटेड इशू आया है तो वो चीज़ उस कंट्री में जो प्रेजेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है वहाँ तक जाती है रिपोर्ट। तो 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहले चाइना में एक अलग टाइप के निमोनिया का केस आया, और वो निमोनिया का केस कहाँ रिपोर्ट किया गया? चाइना के WHO कंट्री ऑफिस में रिपोर्ट किया गया। इसमें क्योंकि ये 2019 की बात थी और 2019 के लास्ट डेट की बात थी, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा, और कोई ऐसा खास बात नहीं है। तो क्या रिपोर्ट किया गया? रिपोर्ट ये किया गया कि ये अलग टाइप के कुछ लोग थे, कुछ लोगों में एक अलग टाइप की निमोनिया का देखा गया, और ये निमोनिया बाकी नॉर्मल जो निमोनिया होता है उससे कुछ अलग थी। स्ट्रेंज टाइप का निमोनिया देखा गया, और कुछ दिन के बाद देखा गया कि बहुत सारे लोगों को अचानक से इस टाइप के निमोनिया होने लगे। वो कहाँ के लोग थे? वो वुहान शहर के लोग थे। एक्चुअली वुहान जो शहर है वो हुबई नाम के प्रांत, हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि 31 दिसंबर 2019 को एक स्ट्रेंज निमोनिया का केस रिपोर्ट किया गया चाइना के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री ऑफिस में। और कुछ दिन के बाद ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोगों को क्लस्टर ऑफ दिस डिजीज ओरिजिनली अपेयर्ड इन वुहान सिटी विच इज़ लोकेटेड इन द हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना, ठीक है। ये इतनी सारी बात थी कोविड-19 वर्ड के कारण। अब है जब ये फरवरी 2020 से पहले, जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम कोविड-19 नहीं दिया था, उससे पहले इसे 2019 नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता था। इससे ऐसे डिनोट किया जाता था 2019 NCOV, 2019 नोवेल कोरोना वायरस। बाद में इसे फरवरी 2020 को इसे कोविड-19 नाम दे दिया गया, ठीक है। यही नहीं, इसे इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सानोमी ऑफ जो वायरस होता है, उन्होंने कोविड-19 वायरस को ही SARS-CoV-2 नाम दिया। ये जो ICTV है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सानोमी ऑफ वायरस, ये पूरे वर्ल्ड में अगर कोई नया वायरस आता है या वायरस के कुछ स्ट्रेन आते हैं उसका नोमेनक्लेचर करती है। उसने सबसे पहले इनका नाम दिया SARS-CoV-2। ये SARS कोरोना वायरस 2 क्यों कहा गया? सबसे पहली बात, SARS का मतलब क्या होता है? SARS मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स नाम का वायरस सबसे पहले 2002 में नोटिस किया गया था। उस समय में ये जो वायरस होता है, सार्स ग्रुप के, सार्स फैमिली के जो वायरस होते हैं, वो एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले 2002 में एक बार इस टाइप के इन्फेक्शन देखा गया था।
इसीलिए इस वायरस को नाम दे दिया गया सार्स कोरोना वायरस 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये इतनी सारी बातें थी कोविड-19 को लेके। अब बात आता है कि आखिर कोरोना वायरस क्या होता है, व्हाट इज़ कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस के बारे में हम जानते हैं। कोरोना वायरस, सबसे पहली बात कि कोरोना वायरस इज़ अ आरएनए वायरस। कोरोना वायरस क्या है? एक आरएनए वायरस है। इस कोरोना वायरस, अब ये आरएनए और डीएनए, आप सबको पता होगा जनरली कि आरएनए एंड डीएनए आर द जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहता है। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जो हमारी जो शरीर की कोशिका है, हमारी जो शरीर की सेल है, उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जो वायरस होते हैं, वायरस में मोस्ट ऑफ द वायरस में आरएनए उनके जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और ऐसा नहीं है सारे वायरस आरएनए वायरस ही होते हैं, कुछ वायरस डीएनए भी होते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस इज ए आरएनए वायरस। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ बातें। कोरोना वायरस, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? दिस इज आरएनए वायरस। दूसरी बात कि ये वायरस कैसे दिखता कैसे है? आप तो वैसे वीडियो के थंबनेल में दिख गया होगा आपको। ये वायरस कुछ ऐसा दिखता है, इसके ऊपर में कुछ ऐसे नुकीले नुकीले चीज़ लगे रहते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ दिखाता हूँ ड्रॉ करके। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया उसके ऊपर में एक स्पाइक टाइप के प्रोटीन्स लगे रहते हैं। इसको कहते हैं सरफेस प्रोटीन, सरफेस स्पाइक प्रोटीन्स। ये वायरस एक्चुअली कैसे हार्म करता है हमें किस प्रकार से ये वायरस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है? तो उसके लिए सिंपल सा बात है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, कोरोना वायरस के ये जो स्पाइक सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, ये सरफेस प्रोटीन्स क्या करता है, हमारे सेल के ऊपर जो एक एंजाइम है ACE2, एक सेल के ऊपर एक एंजाइम होता है, जनरली हर एक सेल के ऊपर होता है ACE2। ये एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है, हर एक सेल के ऊपर होता है। इस एंजाइमेटिक प्रोटीन जो है वो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को चिपकने में मदद करता है, और इस तरह से कोरोना वायरस सेल से चिपक जाता है। और कोई भी वायरस हो, वायरस को हम लिविंग केमिकल कहते हैं। दरअसल वायरस लिविंग केमिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर से बाहर, या फिर आप ऐसे कहो कि किसी सेल से बाहर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो जो ही सेल को अटैक करता है तो उसका पहला काम ये होता है कि उस सेल के मैकेनिज्म को अपने अंदर, उसके जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसको जो न्यूक्लियस के अंदर में जो रिएक्शन चल रहा है उसको अपने मैकेनिज्म बना देना। सबसे पहले वो अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए उस सेल में इंटर करवाता है। सेल में इंटर कराने के साथ साथ उसका वो नंबर ऑफ वायरस को इंक्रीज करता है, एक वायरस से दो से ज़्यादा, और इस तरह से एक सेल में बहुत ज़्यादा वायरस बन जाता है, और ये वायरस अलग अलग सेल को डैमेज करता है। मोस्टली ये हमारे लंग के सेल को डैमेज करता है। तो कोरोना वायरस आरएनए वायरस है जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्रिएट करता है हमारे शरीर में। और आगे अगर हम समझे कोरोना वायरस के बारे में, तो ये कोरोना वायरस के होने के अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग स्टेज होता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपके अलग अलग केस हो सकता है, अलग अलग स्टेज होते हैं। ये कौन कौन से स्टेज होते हैं इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो स्टेज, अगर हम कोरोना वायरस के स्टेज के बारे में समझें तो किसी भी इंसान को जो अगर कोरोना वायरस उसके शरीर में आया है, इंटर किया है, तो ऐसा नहीं है कि इंटर करते ही आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ जाएंगे या फिर आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। तो कोरोना वायरस की डिजीज़ को हम मोस्टली कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है वो है माइल्ड स्टेज, मतलब आप समझिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेजेस ऑफ कोरोना वायरस, कि किसी को अगर कोरोना वायरस ने अटैक किया तो उसके कोरोना स्टेजेस ऑफ कोरोना वायरस डिजीज है ना। कोविड के क्या क्या स्टेज हो सकते हैं? पहला स्टेज होता है माइल्ड स्टेज, ठीक है। माइल्ड नहीं, सबसे पहले आप समझिए वो होता है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज
फिर आता है माइल्ड स्टेज, फिर आता है सीवियर स्टेज, फिर आता है क्रिटिकल स्टेज। ये 4 तरह के स्टेज होते हैं। किसी भी इंसान को अगर कोरोना वायरस आप गए, आपने लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया और आपको पता रिपोर्ट आया कि आप कोविड पॉजिटिव हो, तो आप कैसे समझे कि आप कौन से स्टेज में हैं? ये 4 स्टेज मैंने आपको समझाया, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, सीवियर और क्रिटिकल स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्टेज किसे कहते हैं। ऐसा स्टेज जिसमें कोई भी आप कोविड पॉजिटिव तो हैं, कोविड पॉजिटिव आपको रिपोर्ट तो आएगा, यू आर कोविड पॉजिटिव, बट यू डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा, आप बस कोविड पॉजिटिव है। इस स्टेज को कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। इस स्टेज में जनरली दिस स्टेज इज नॉट इन्फेक्शियस स्टेज, मतलब ये स्टेज से कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। कोरोना वायरस ट्रांसमिशन सिम्प्टोमेटिक स्टेज से स्टार्ट होता है। अगर आपको अगर किसी से कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो वो निश्चित रूप से वो सिम्प्टोमेटिक स्टेज में रहा होगा, या फिर माइल्ड स्टेज से आगे रहा होगा, या माइल्ड स्टेज में रहा होगा। तो इस स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ बॉडी में कोरोना वायरस इंटर कर चुका है, इसका प्रेजेंस होता है। कोविड पॉजिटिव बट नो सिम्टम। अब आता है माइल्ड स्टेज। माइल्ड स्टेज को हम सिम्प्टोमेटिक स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में आपको 2 तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहला तो आता है RTI सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स। आपके गले में वो RTI के सिम्टम्स क्या सब हो सकते हैं? हो सकता है आपको फीवर होगा, सोर इन थ्रोट, आपके गले में खड़ास होगी, वीकनेस, फटीग, और बहुत ज़्यादा मतलब लंग पेन इन चेस्ट, ये भी हो सकता है। ये इस टाइप के कुछ जो सिम्टम्स है वो RTI के अंदर आता है, मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और दूसरा होता है माइल्ड कंडीशन में, वो है डाइजेस्टिव सिम्टम्स। डाइजेस्टिव सिम्टम्स में क्या सब आता है? क्योंकि आपने ये सुन रखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव है तो उनको उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है, उनको नौजिया होता है, उनको डायरिया भी हो जाता है, कई बार उनको टेस्ट चला जाता है, किसी चीज़ को वो स्मेल नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स है डाइजेस्टिव सिम्टम्स। ठीक है, समझ में आया कि माइल्ड स्टेज में 2 चीज़ होता है। आपको या तो आपके नाक में इसमें कफ भी हो सकता है, ठीक है, स्नीजिंग, छींक आ सकता है, खांसी हो सकती है, फीवर, गले में खराश और चेस्ट में पेन कर सकता है, ये सब सिम्टम्स है। अब बात करते हैं हम सीवियर और क्रिटिकल स्टेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सीवियर स्टेज के बारे में। सीवियर स्टेज में क्या सब होता है? तो इस सीवियर स्टेज में जो सिम्टम्स के साथ साथ जो सबसे अलग चीज़ नोटिस किया जाता है वो है निमोनिया। इस केस में निमोनिया होता है। निमोनिया अगर किसी पेशेंट को है, अलॉन्ग विथ द पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव, निश्चित रूप से वो सीवियर कंडीशन में है, निमोनिया होता है। लेकिन इस कंडीशन में निमोनिया होने के बाद भी हाइपोक्सिया नहीं होता है, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्या है? डिक्रीज इन saturation of oxygen in the blood, परसेंटेज saturation of oxygen ब्लड में कम हो जाना, उसे हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया नहीं होता इस कंडीशन में, निमोनिया रहता है और अलॉन्ग विथ सभी सिम्टम्स रहते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं सीवियर कंडीशन। सीवियर के बाद जो आता है वो है क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन बहुत ही खतरनाक कंडीशन है ये, इसलिए कि इस कंडीशन में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट जनरली नहीं बचते हैं। उनका WBC का काउंट वगैरह इतना कम हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि बॉडी के सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, और बॉडी एक समय आता है जब पेशेंट निमोनिया या फिर अलग ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मर जाता है। तो क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है? निमोनिया,
along with हाइपोक्सीमिया। साथ साथ इसमें हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। अगर हार्ट सेल को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये काम करना बंद कर सकता है। इसी केस में आपको किडनी फंक्शन डिसफंक्शनिंग ऑफ किडनी भी दिखाया जा सकता है। इसी केस में आप देखोगे कि किडनी काम करना बंद कर देता है या फिर किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं करता है। इनफैक्ट ये भी देखा गया कुछ पेशेंट में कि उनके अंदर में ऑक्सीजन सेचुरेशन अचानक से इतना कम हो जाता है कि उनके ब्रेन सेल काम करने बंद कर देते हैं। उनके कितने सारे पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या फिर ऐसा कहें कि ब्रेन काम नहीं करता है। तो ब्रेन से रिलेटेड भी कह सकते हो आप, ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं। इस टाइप के सिचुएशन को क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के दौरान हम देखते हैं कोई भी पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव होता है, हम देखते हैं कि डॉक्टर बहुत सारे रिपोर्ट कर देते हैं, बहुत सारे टेस्ट को वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आखिर हम कैसे पता करते हैं? तो हम लोग जो बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना वायरस, इन्वेस्टिगेशन की कौन कौन से टेस्ट करते हैं, इसके साथ साथ कि कोरोना वायरस में अगर हम कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं घर में, या फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन दो। नहीं तो अगर आप ऐसा सिचुएशन है जहां आप डॉक्टर को से कंसल्ट नहीं कर पा सकते हो या फिर आपको इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए, तो ये दोनों ही चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन और व्हाट मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब, ये दोनों ही चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जो मैंने बताया है वो चीज़ आपको पसंद आया होगा कि कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 किसे कहते हैं, कोरोना वायरस क्या है और कोरोना वायरस के स्टेज कौन कौन से होते हैं। कोरोना वायरस को इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा गया है। इसका इन्फेक्शन जनरली ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है और इसमें जनरली रिस्पिरेटरी ट्रैक इफेक्ट होते हैं। कोरोना वायरस से सिर्फ इंसान ही इफेक्ट नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैमल्स या फिर अलग एव्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन बाकी अलग भी जो जीव जंतु हैं वो सभी कोरोना वायरस से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।